हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। अगर मैं इस नेटवर्क के साथ से इस कंप्यूटर को हटा दूं तो इस नेटवर्क के बारे में सबको पता है कि नेटवर्क क्या होता है। अगर नेटवर्क के बारे में सबको पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि नेटवर्क आखिर होता क्या है। हमने सुना भी होगा जनरल भाषा के अंदर कि जब हम किसी इंसान को कहते हैं कि भाई रे तेरा बड़ा नेटवर्क तगड़ा है तू तो बड़ा जल्दी उसका पता लगा ली। इसका मतलब कि उसके पास जितने भी आदमी जो उससे जुड़े हुए हैं वो क्या है, उसके ग्रुप के अंदर हैं। ठीक है। एक इंसान तो ऐसा है जो दो ही आदमियों को जानता है, तो उसका नेटवर्क कैसा हुआ, वीक हुआ। एक आदमी ऐसा है जो 500 आदमियों को जानता है, तो उसने आपका काम चुटकियों में करवा दिया। तो नेटवर्क की कुछ यही डेफिनेशन होती है। अब कंप्यूटर के साथ जोड़ गया तो इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे जितना भी काम हो कंप्यूटर का होगा कि कंप्यूटर्स को हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप के अंदर एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। तो उसी को हमने क्या कह दिया यहाँ पर, कंप्यूटर नेटवर्क। तो आप डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इसने कहा कि कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स है। ठीक है। जिसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। भैया एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे जब भी तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी या जब भी हम डेटा को शेयर कर पाएंगे। अगर वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे तो हमारे किस काम के। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब इनको कनेक्ट करने के लिए मीडियम कौन सा है, तो मीडियम इनके लिए हो सकता है वायर्स का हो, या फिर ऑप्टिकल फाइबर हो, या फिर ऑप्टिकल लिंक्स हो, यानी कि वायरलेसली हो। तो इससे हमें पता क्या चला कि जो वेरियस डिवाइस हैं, जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया, मेरा कंप्यूटर हो गया, आपका सेल फोन हो गया, आपके दोस्त का सेल फोन हो गया, तो ये आपस में इसके जरिए क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ये इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, एक दूसरे के साथ, थ्रू अ नेटवर्क। ठीक है। तो एक नेटवर्क के जरिए ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि बातचीत करते हैं, काम करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन। अब कंप्यूटर नेटवर्क बनाने की हमें ज़रूरत क्या थी, तो उसका एम क्या था। भैया एम यही था कि हम उसके रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। किसके, कंप्यूटर के रिसोर्सेज को। जैसे आपके पास प्रिंटर रखा है, मेरे पास प्रिंटर नहीं है, तो मुझे क्या चाहिए, आपका प्रिंटर चाहिएगा। तो मैं एक क्लिक यहाँ से दबाऊँ, मैं आपके प्रिंटर को एक्सेस कर पाऊँ। तो यही काम हमारा कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर होता है। एम क्या है देख लो, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज अमंग वेरियस डिवाइसेस। बहुत सारे डिवाइसेस के बीच में हमने शेयर करना है किसको, रिसोर्सेज को। तो ये काम हो गया हमारा किसका, कंप्यूटर नेटवर्क का। अब कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर बहुत सारे होते हैं। हब हो गया, स्विचेस हो गए, मॉडेम हो गए, राउटर हो गए, केबल्स कनेक्टर्स हो गए। तो ये हमारे सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की, कंप्यूटर नेटवर्क के आर्किटेक्चर की बात करते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क का आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि यानी कि इसको डिजाइन किया था नेटवर्क को तो किस बेसिस पे किया था, कि भैया एक इंसान इस्तेमाल कर पाए या दो इंसान इस्तेमाल कर पाए, पांच इंसान इस्तेमाल कर पाए, तो किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाए। तो भैया कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर दो तरीके के हमारे नेटवर्क बनाए इन्होंने। दो तरीके से नेटवर्क बनाए। एक को कहा इन्होंने पीयर टू पीयर, एक को कहा इन्होंने क्या कहा, एक को कहा पीयर टू पीयर नेटवर्क, और एक को कहा इन्होंने क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, इनके अंदर डिफरेंस क्या है। तो देखो, आपके पास कंप्यूटर है, मेरे पास कंप्यूटर है, आपके फ्रेंड के पास कंप्यूटर है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये है रोहन, ठीक है, ये है आप। तो आपके पास जो कंप्यूटर है, रोहन के पास जो कंप्यूटर है, ठीक है। अब ये हूँ मैं, और यहाँ पर है आपकी फ्रेंड जिसका नाम है शीतल। अब यह एक बात बताना मुझे कि यहाँ पर ये चारों डिवाइसेस एक दूसरे के साथ हमने कनेक्ट कर दिए, नेटवर्क के अंदर कर दिए। तो ये हो गया हमारा पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर कैसे हुआ कि भैया आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो भी कंपोनेंट्स हैं, आपके पास जो भी डिवाइस है, उसके अंदर ही आप अपना डेटा सेव कर रहे हो। अगर मुझे डेटा चाहिएगा तो मैं आपसे डेटा मांगूंगा, आप मुझे डेटा प्रोवाइड करोगे। ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पर जो शीतल है उसको डेटा चाहिएगा तो आप उसको भी डेटा प्रोवाइड करोगे। यानी कि यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो बीच में रख दी हो। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो बीच में रख दी हो। तो यहाँ पर क्या है कि हर कोई खुद का ही सर्वर होता है और खुद ही क्लाइंट होता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर, पीयर टू पीयर के अंदर यहाँ क्लाइंट भी बंदा खुद ही होता है, CLIENT, क्लाइंट भी खुद ही होता है, और सर्वर भी खुद ही होता है। अब तो इसकी जिम्मेदारी क्या है, डेटा को संभालने की जिम्मेदारी भी पीयर टू पीयर के अंदर किसकी होती है, क्लाइंट की होती है, क्योंकि वो खुद ही क्लाइंट है, खुद ही यूजर है, खुद ही एडमिन है, सारे काम वो ही करता है।
तो यहाँ पर पीयर टू पीयर का मतलब समझ में आ गया। अब बात करी क्लाइंट सर्वर की। अब क्लाइंट सर्वर के अंदर हुआ क्या कि यहाँ पर बात करनी थी कि हमें डेटा को बहुत सारे लोगों के बीच में शेयर करना था। अब बहुत सारे लोगों के बीच में शेयर करना था, तो शेयर करने के लिए हमें उस डेटा को कहीं अलग से रखना पड़ेगा। तो भैया यह बात क्या हुई कि यहाँ पर ये कंप्यूटर ठीक है, ये आपका है, ये मेरा है, ठीक है, ये शीतल जी का है, और ये है रोहन का। अब यहाँ पर चार बंदों के पास कंप्यूटर है। अब आपके पास जो फाइल थी, ठीक है, आपके पास जो फाइल थी वो आपने क्या करा, उठाकर एक इन चार बंदों ने मिलके एक कंप्यूटर खरीद लिया और उसके अंदर यहाँ पे रखना शुरू कर दिया, और उसके ऊपर एक दूसरा बंदा इसको ऑपरेट करने के लिए बिठा लिया। अब आपके पास जो फाइल थी आपने वो यहाँ पर सेव करी, ऐसे ही मेरे पास जो फाइल थी मैंने भी इसको यहाँ पर सेव कर दिया, ऐसे ही शीतल के पास जो फाइल थी शीतल ने भी यहाँ पे सेव कर दी, और रोहन के पास जो फाइल थी रोहन ने भी सेव कर दी। अब हुआ क्या कि जो आप हो, आपको फाइल चाहिए थी रोहन वाली, तो आप या तो देखो पीयर टू पीयर के अंदर आप क्या करते, आप रोहन को रिक्वेस्ट करते। पीयर टू पीयर में आपको किसको रिक्वेस्ट करनी पड़ रही थी, रोहन को, कि भाई रोहन तेरे पास जो फाइल है वो मुझे दे दे, कल प्रैक्टिकल एग्जाम है, मैंने पढ़ा नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो रोहन बोला अभी मैं बाहर हूँ, बाद में दूंगा। रोहन कभी घर आया ही नहीं, आपको फाइल मिली ही नहीं, और आप एग्जाम में फेल हो गए। लेकिन अब हमारे पास कौन सा नेटवर्क, फिर आप हो गए समझदार, आप बोले कि चलो एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बनाते हैं। आपने एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बनाया, और इस सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के अंदर सबसे कहा कि सब अपनी अपनी फाइल डाल दोगे, किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा कि मैं बाहर था, या मैं शादी में गया हुआ था, या मैं अपने दोस्त के साथ उसकी पार्टी में गया हुआ था। इतनी बात सबको क्लियर है। तो अब जो फाइल यहाँ पर है, अब आपको अगर फाइल चाहिए तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर पाओगे इस फाइल को। अगर रोहन को चाहिएगी तो रोहन भी यहाँ से एक्सेस कर पाएगा, जो फाइल आपके पास थी या उसने खुद की फाइल को सेव किया था। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर हम बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर बनाते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर को अलग से रख देते हैं, जिसके अंदर हम अपने डेटा को सेव करते हैं या फिर उससे डेटा को शेयर करते हैं। तो ये डिफरेंस था हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के बीच में। अब पीयर टू पीयर के बारे में कुछ पढ़ लो। Peer to peer network is a network in which all the computers are linked together with equal privilege। अब इसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं हमारे, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और इन सब के पास समान तरह के अधिकार होते हैं कि भैया तू मेरे से फाइल भी ले सकता है, तू मेरे को फाइल दे भी सकता है। ऐसे ही दूसरा इंसान होगा, उसके पास भी यही हमारे प्रिविलेजेस होंगे, और इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, प्रोसेसिंग करने की, डेटा को प्रोसेस करने की। अब पीयर टू पीयर नेटवर्क कहाँ पे कामयाब होते हैं, स्मॉल इन्वायरमेंट के अंदर। दो चार बंदे हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं। लेकिन अब रेलवे थी, तो रेलवे कब तक कहती कि तू भाई अपना डेटा अपने पास रख ले, मैं अपना डेटा अपने पास रख लेता हूँ, किसी और का डेटा किसी और के पास रह जाएगा। तो रेलवे को तो क्या करना था, एक जगह पे डेटा चाहिए था जिसको सारे के सारे लोग इस्तेमाल कर सकें। अब रेलवे कहती कि भैया तुम हमारे स्टेशन मास्टर हो, एक काम करो, तुम हमारे हेड हो, तुम अपने कंप्यूटर के अंदर ये सिस्टम रख लो। अब भैया वो 24 घंटे अपना कंप्यूटर चला के रहेगा नहीं, उसकी बिजली भी फूकेगी, बिजली फूकेगी तो उसका बिल भी आएगा। तो वो कहेगा भैया मैं ऐसा झमेला क्यों लूँ, मैं ऐसा झमेला क्यों लूँ। तो वो बंदा अपना रात को उसको बंद कर देता, इसलिए बिजली बचाने के लिए। अब ये बताओ, रात को कोई इंसान टिकट बुकिंग के लिए जा रहा है, तो क्या उसको वहाँ पे कोई डेटा दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो रेलवे वाले समझ गए कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें एक अलग से एक आदमी को हायर करना पड़ेगा, उसके पास एक हमारी मशीन रखी जाएगी जिसको हम कहेंगे सर्वर, या फिर हम उसको दोबारा से कंप्यूटर मशीन भी कह सकते हैं, और उसके ऊपर हम सारा डेटा रखेंगे, और जिसको ऑपरेट करने का काम किसका होगा, इस इंसान का होगा। अब ये इंसान इसका क्या बन गया, यहाँ पर एडमिन बन गया है। तो इस इंसान के पास अब हमारा सारा डेटा है और इसकी सारी जिम्मेदारी है। तो ये सारी जिम्मेदारी अब यहाँ पर डेटा को रखने की, उसको बचाने की, उसकी सिक्योरिटी की, उसकी रिलायबिलिटी की किसके पास चली गई है, अब इस सर्वर के पास चली गई है। यानी कि अब सर्वर देखेगा जो भी तामझाम होगा उसके साथ, ये 24 घंटे रन करेगा। अब इसके ऊपर ये किसी को बर्डन नहीं रहेगा कि भैया तू संभाल तू संभाल, इसको संभालने के लिए अलग से हमने एक यूनिट बना दी। पीयर टू पीयर नेटवर्क हैज़ नो डेडिकेटेड सर्वर। पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर कोई सर्वर नहीं होता डेडिकेटेड, बिल्कुल अलग से बनाया हुआ। इसके अंदर आप ही सर्वर की तरह काम करते हो, लेकिन क्लाइंट सर्वर के अंदर सर्वर अलग से होता है, क्लाइंट अलग से होता है। ठीक है, तो ये था हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर देखोगे
तो यहाँ पर एक कंप्यूटर है हमारा, इसके पास जो सेकेंडरी मेमोरी है या प्राइमरी मेमोरी जिसके अंदर कोई भी फंक्शन ऑपरेट कर रहा होगा, उसको आप इस कंप्यूटर के अंदर एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये C1 कंप्यूटर हमारा इस C2 से जुड़ा हुआ है, और इसको जब डेटा चाहिए था तो इसने इससे डेटा मांग ली, डेटा इसको मिल गया। ऐसे ही यहाँ पर जो C5 कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को डेटा चाहिए था तो ये भी अपना C1 कंप्यूटर से डेटा मांग सकता है। क्लियर है? लेकिन देने वाले की जिम्मेदारी है कि अगर C1 देना चाहेगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। क्लियर है? तो ये थे हमारे पीयर टू पीयर के। अब इसका फर्क क्या पड़ा कि भैया कॉस्टली कम होते हैं। भैया 4 आदमी थे, 4 बंदे अपने आप अरेंज कर रहे थे, लेकिन 4 बंदे ये कहते हैं कि नहीं मुझे भी सर्वर लगाना है। तो एक बात बताओ, 4 कंप्यूटर तो उनको चाहिए, 1 2 3 4। अब 4 कंप्यूटर आए 50-50 हज़ार के, ठीक है। और उसके बाद जो सर्वर बनाया इन्होंने वो भी 50 हज़ार का। तो अब ये 50 हज़ार इन 4 बंदों के अंदर बांटोगे तो इनका खर्चा बढ़ गया ना, यानी कि ये हमारे पीयर टू पीयर कॉस्टली नहीं होते थे। अगर यहाँ पर एक भी कंप्यूटर काम करना बंद करता है तो भी हमारा काम चल जाता है, ठीक है, क्योंकि अदर कंप्यूटर तो चल रहे हैं। अगर ये कंप्यूटर खराब हो गया लेकिन ये कंप्यूटर तो चल रहे हैं, ये तो चल रहे हैं, यानी कि इसके पास भी डेटा है, इसके पास भी डेटा है, इसके पास भी डेटा है, इसका तो डेटा नहीं है हमारे पास बस। इट इज़ ईजी टू सेटअप, इसको सेटअप करना आसान होता है, ठीक है। तो ये सारे काम हो गए हमारे किसके, पीयर टू पीयर के। अब क्लाइंट सर्वर की बात करें तो आप हो गए क्लाइंट इसके अंदर। आपके पास जो कंप्यूटर है जिसके ऊपर बैठ के आप कोई ऑर्डर दे रहे हो या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वो काम किसका हो गया, अब आप बन गए हो यहाँ पर क्लाइंट, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर, आपने रिक्वेस्ट डाली किसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। अब ये यूट्यूब क्या है, एक सर्वर ही है। अब इस सर्वर के ऊपर आपके लिए सॉन्ग्स आपने डिमांड करी बॉलीवुड सॉन्ग्स की, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पर बैठा था, मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया और मैंने यूट्यूब के सर्वर पे गया और मैंने डिमांड करी किसकी, मैंने डिमांड करी बॉलीवुड की मूवीज़ की। अब आप सुनना चाह रहे थे सॉन्ग्स, मैं सुनना चाह रहा था मूवीज़। ऐसे ही थर्ड इंसान था, वो आया और बोला मुझे तो पंजाबी म्यूजिक, जैज़ म्यूजिक पसंद है, मैं तो ये सुनूंगा। तो हर बंदा यहाँ पर अपनी सेपरेट सेपरेट क्या दे रहा है, रिक्वेस्ट डाल रहा है। तो यहाँ पर सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएंगी जिसको सर्वर सर्व करता है। सर्वर का मतलब क्या हो गया, जो सर्व करने वाला हो, ठीक है, जो देने वाला हो। तो सर्वर का मतलब क्या हो गया, सर्व करना। सर्वर वर्ड कहाँ से आ गया यहाँ पर, SERVER। अब ये सर्वर वर्ड बना किससे है, SERVE से। सर्व करने का मतलब क्या है बताओ, सर्व करने का मतलब होता है किसी को परोसना, ठीक है। तो सर्वर हमें सारी की सारी चीज़ें परोसता है ना। आपने बॉलीवुड मूवी सर्च करी तो मूवीज आएंगी, सॉन्ग सर्च करे तो सर्च आएगा। तो ये बात थी हमारी किसकी, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की। अब इसके बारे में जो लिखी है कथा वो भी देख लो। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज ए नेटवर्क मॉडल डिजाइन फॉर द एंड यूजर्स। ये किसके लिए डिजाइन किया जाता है, एंड यूजर्स के लिए डिजाइन किया जाता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, क्लाइंट्स कह देते हैं। अब इनका काम क्या होता है, टू एसेस द रिसोर्सेज सच एज सॉन्ग्स, वीडियोज एटसेट्रा। कुछ भी हम इससे एसेस कर सकते हैं। कहाँ से एसेस करेंगे, तो उसके बारे में लिख दिया कि आज सेंट्रल कंप्यूटर होता है, या फिर एक उसको हम सर्वर कह देते हैं। या तो उसको सेंट्रल कंप्यूटर कह लो या फिर उसको सर्वर कह लो। द सेंट्रल कंट्रोलर इज नोन एज सर्वर। जो बीच में सेंट्रल कंट्रोलर है, कहीं पे भी एस्टेब्लिश किया गया है, उसको हमने क्या कह दिया यहाँ पर, सर्वर कह दिया है। लेकिन जो अदर कंप्यूटर जिनके ऊपर आप बैठे हुए हो अब, और आप जहाँ से डिमांड कर रहे हो, उसको हमने क्या कहा है, क्लाइंट्स कहा है। अ सर्वर परफॉर्म ऑल मेजर ऑपरेशन। ये सारे के सारे काम करता है अब सर्वर, जैसे कि सिक्योरिटी का हो, नेटवर्क मैनेजमेंट का हो, तो ये सारा काम किसका हो गया, सर्वर का। लेकिन पहले ये काम किसका होता था, पीयर टू पीयर के अंदर ये होती थी क्लाइंट की जिम्मेदारी, यानी कि जो यूजर है वो ही यहाँ पर सर्वर होता था। अ सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइल्स, डायरेक्टरीज एंड प्रिंटर्स एटसेट्रा। तो इसी की जिम्मेदारी होती है सर्वर की ही सबको मैनेज करने की। ये बात हो गई हमारी किसकी, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की। अब देखो यहाँ पर ये क्लाइंट हमारा पहले ऐसे डायरेक्ट ऐसे ऐसे कनेक्ट थे एक दूसरे से, लेकिन यहाँ पर इनका कोई संबंध इससे नहीं था। एक दीवार खड़ी थी यहाँ पर, ये हमारे पास कोई सर्वर था ही नहीं। तो यहाँ पर ये क्लाइंट भी था और ये सर्वर भी था। तो इसको हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था पीयर टू पीयर नेटवर्क। यहाँ पर भी एक क्लाइंट था और ये सर्वर था, यानी कि ये आपस में ही रिसोर्सिस को शेयर कर रहे थे। लेकिन अब क्या करा, इस क्लाइंट को और इस क्लाइंट को, अब ये क्लाइंट 1 है, इस क्लाइंट 2 को और इस क्लाइंट 3 को एक दूसरे से कनेक्ट ना करके हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, इंटरनेट से। और इस सर्वर को हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, इसको भी इंटरनेट से।
हम इंटरनेट पे गए, क्लाइंट ने अपनी रिक्वेस्ट डाली, यूट्यूब सर्च किया, सॉन्ग सर्च करे, सर्वर ने हमें सॉन्ग्स उठाकर दे दिए। ऐसे ही C1 ने रिक्वेस्ट डाली तो C1 ने भी इंटरनेट के ऊपर रिक्वेस्ट डाली तो वहां से इसने सर्वर पे अपना डेटा दे दिया। तो ये काम हमारा था क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टोपोलॉजी की। अब टोपोलॉजी देखोगे तो टोपोलॉजी क्या है, नेटवर्क के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। टोपोलॉजी क्या करती है, नेटवर्क के स्ट्रक्चर को। भैया अब मैं आपसे कह देता हूँ कि भैया आपके घर तक का रास्ता मुझे बता दो, तो आप या तो पहले के ज़माने में देखा आपने, जब आपके घर में शादी या फिर कोई समारोह होता था, ठीक है, तो अगर किसी को रास्ता बताना होता था तो हम क्या डाल देते थे रोडों पर, चूना डाल के एरो लगा देते थे और वो सारे काम हम वहाँ पे कर देते थे। तो ऐसे ही हमारा टोपोलॉजी का काम है। टोपोलॉजी क्या करती है, कनेक्ट करने में मदद करती है। अब टोपोलॉजी को देखो तो टोपोलॉजी कहती है कि टोपोलॉजी डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ ए नेटवर्क। ये नेटवर्क के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है कि भैया इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर को और इस कंप्यूटर को हमें किस वे के अंदर जोड़ना है। अगर मैं कहूँ इसको भी एक वायर से जोड़ दो, इसको एक वायर से जोड़ दो, इसको एक वायर से जोड़ दो, इसको एक वायर से जोड़ दो, तो ये अलग नेटवर्क स्ट्रक्चर बन गया। अगर मैं कहता हूँ कि इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर के साथ भी जोड़ना है, इस कंप्यूटर को इसके साथ भी जोड़ना है, इस कंप्यूटर को इसके साथ भी जोड़ना है, तो ये अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर्स को, नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने का जो स्ट्रक्चर है उसको बताने का काम कौन करती है, हमारी टोपोलॉजी करती है। ठीक है, तो topology defines the structure of a network of how all the components are interconnected to each other। अब ये जितने भी डिवाइसेस हैं उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे किया जाए, तो ये काम हमारा किसका है, टोपोलॉजी का। अब टोपोलॉजी के बारे में बात करोगे तो टोपोलॉजी भी हमारी दो तरीके की होती है। एक होती है फिजिकल टोपोलॉजी और एक होती है हमारी लॉजिकल टोपोलॉजी। तो अभी फिलहाल हम बात किसकी करेंगे, फिजिकल टोपोलॉजी की। फिजिकल टोपोलॉजी हमें किसकी बताती है, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द नोड्स इन अ नेटवर्क। कि हम जिस तरीके से कंप्यूटरों को कनेक्ट करेंगे उसके बारे में हमारा बताने का काम किसका हो जाता है, फिजिकल टोपोलॉजी। अब फिजिकल टोपोलॉजी के अंदर भी हमारे पास कौन कौन सी आती है, सबसे पहले आती है मैश टोपोलॉजी। सबसे पहले आती है मैश टोपोलॉजी। अब मैश टोपोलॉजी की बात करोगे तो मैश टोपोलॉजी के अंदर मैं मानो यहाँ पर ये नया एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये कंप्यूटर हैं चार, ठीक है। एक का नाम हमने रख लिया शीतल का कंप्यूटर, एक हो गया रमन का कंप्यूटर, एक हो गया राहुल का कंप्यूटर और एक हो गया विकास का कंप्यूटर। ठीक है, अब इनको एक दूसरे के साथ एक नेटवर्क क्रिएट करना था, तो ये अपने आप को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो भैया ऐसी बात है कि शीतल कहेगी कि रमन मुझे तेरे से डेटा चाहिए, तो रमन के साथ इसने एक वायर शेयर कर ली जिसके थ्रू ये डेटा को सेंड कर रहे थे। ऐसे ही रमन ने विकास के साथ कनेक्शन जोड़ा और विकास ने राहुल के साथ जोड़ा और शीतल ने राहुल के साथ जोड़ दिया। अब ये चारों बंदे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए, ठीक है। अब ये चारों बंदे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए। अब शीतल को पसंद करता था हमारा विकास बाबू, शीतल को पसंद करता था विकास बाबू, तो विकास बाबू को शीतल भी पसंद करती थी। दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जब भी कोई बात करनी होती थी तो बीच में हमारे बिचौलिए रमन जी आ जाते थे। तो इनसे परेशान होकर कि भैया जो भी बात थी सारी इनको पता चल जाती थी। तो विकास बाबू ने क्या करा कि ये शीतल के साथ एक अलग से कनेक्शन, एक अलग से वायर और डाल ली, एक अलग से वायर और डाल ली। ऐसे ही अब राहुल जो था वो भी चुगली करता था, किसको, रमन को, किसकी, विकास की। लेकिन अब यहाँ पर विकास को तो बीच में सुनने की आदत थी क्योंकि वो तो बीच में पहले ही पढ़ रहा था। तो इसका मतलब है कि उसने भी क्या करा, एक अपनी वायर यहाँ से यहाँ पर डाल ली। अब मुझे यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर कितनी वायर्स हो गई। यहाँ पे वायर्स हो गई हमारी 6, ठीक है। ये हो गई वायर 1, ये हो गई वायर 2, ये वायर 3, ये वायर 4, ये वायर 5 और ये वायर 6। अब 6 वायर हो गई, ठीक है। अब इन 6 वायर से हमें यानी कि एक कंप्यूटर के ऊपर कितने पोर्ट्स चाहिए थे, आप खुद सोच के बताओ। एक कंप्यूटर को कितने कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए कितनी वायर्स इंसर्ट करनी पड़ेंगी। तो एक कंप्यूटर के ऊपर हमें कितने पोर्ट चाहिए था, पोर्ट 1, पोर्ट 2, ठीक है। और जो ये विकास के साथ डायरेक्ट संबंध इन्होंने बनाया है, ये एक पोर्ट हो गया अब हमारा ये। तो इसको 3 पोर्ट चाहिए थे। तो इसका मतलब क्या है
कि अगर एक कंप्यूटर को हमें नेटवर्क के अंदर किसी और के साथ जोड़ना है तो n नंबर ऑफ कंप्यूटर -1 कर दें, यानी कि उस कंप्यूटर को खुद को हटा दें, तो इतनी नंबर ऑफ हमें क्या चाहिए होती हैं, वायर्स चाहिए होती हैं। इतनी नंबर ऑफ हमें नहीं, इतने नंबर ऑफ हमें क्या चाहिए, पोर्ट्स चाहिए होते हैं। n-1 पोर्ट चाहिएंगे। अब मैश टोपोलॉजी के अंदर हमें कितने पोर्ट चाहिए, n-1। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि हमें कितने पोर्ट चाहिए, n-1 पोर्ट चाहिए अभी तक के लिए। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, इन सब ने अपना अपना कनेक्शन बना लिया। ठीक है, ये तो हो गई मैश टोपोलॉजी। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर इसका बेनिफिट क्या है, अगर मैं कहता हूं कि देखो यहाँ पर रमन अच्छा इंसान था, विकास की सारी बातें बता देता था, लेकिन विकास भाई साहब भी कुछ ऐसे थे कि उनको भी रमन पे भरोसा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि रमन भाई साहब के घर से जो शीतल के घर तक वायर जा रही थी वो हमारी टूट गई, तो अब इनके बीच का कनेक्शन टूट गया। लेकिन अब ये बताओ मुझे, अगर शीतल को विकास से बात करनी है तो विकास बात कर पाएगा शीतल से, आराम से कर लेगा, क्योंकि भैया उसके साथ डेडिकेटेड लाइन एक और है, एक डेडिकेटेड लाइन और है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसी एक भी बंदे का कनेक्शन मिस हो जाता है तो उसको डेटा लॉस होने की या उसके कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं आती। मैश टोपोलॉजी के अंदर वो इजीली कम्युनिकेट कर सकता है। अब अगर मैं कहता हूँ कि रमन का विकास के साथ यहाँ से भी कनेक्शन टूट गया तो विकास क्या करेगा, राहुल के पास मैसेज भेजेगा। अब राहुल से फिर ये डेटा चला जाएगा हमारे रमन के पास, यानी कि एक आदमी के अगर यहाँ पर दो कनेक्शन भी मिस हो जाते हैं तो वो तीसरे कनेक्शन से यहाँ पर हेल्प ले सकता है, क्योंकि उसके पास 3 पोर्ट थे और 3 पोर्ट से वो 3 अलग अलग कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मैश टोपोलॉजी। तो इस मैश टोपोलॉजी के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हर कंप्यूटर को हर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। अगर वहाँ पे 4 कंप्यूटर हैं तो 4 कंप्यूटरों को, ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर के अलावा 4 कंप्यूटर हैं तो आपका कंप्यूटर कितने कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, सारे के सारे 4 कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। यानी कि आपके पास कितने पोर्ट्स होंगे, 4 पोर्ट्स होंगे। ये बात तो हो गई मैश टोपोलॉजी की। अब मैश टोपोलॉजी जो है उसके बारे में पढ़ लो कि यहाँ पर मल्टीपल पाथ्स होते हैं, बिल्कुल मल्टीपल पाथ्स हैं। अभी तो आपने देखा कि यहाँ पर देख लो, इस कंप्यूटर के लिए ये भी पाथ है, ये भी पाथ है, यहाँ से ये भी पाथ है, ये पाथ भी है, तो ये सारे के सारे इसके क्या है, मल्टीपल पाथ्स हो गए। इट डज नॉट कंटेन स्विच, इसके अंदर स्विच या हब की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अब मैश टोपोलॉजी क्या है, मैश टोपोलॉजी भैया कॉस्टली पड़ती है क्योंकि सबसे ज़्यादा वायर्स इसके अंदर यूज होती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर नंबर ऑफ केबल्स कितनी यूज होती हैं तो उसका ये फार्मूला है, और एक फार्मूला और भी होता है, ये होता है हमारा NC2, ये होता है हमारा NC2। अब यहाँ पे बताओ कि 4 कंप्यूटर थे ना हमारे पास, तो 4 तो हो गए n, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 - 1 यानी कि 3 से, और इस सारे को डिवाइड कर दिया हमने 2 से। तो अब बताओ कि कितनी वायर्स लगी होंगी इसके अंदर, बिना देखे बताओ। अब यहाँ पर बताओगे कितनी वायर्स लगी हुई हैं, अब यहाँ पर लगी हुई है 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर, 5 वायर और 6 वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला है जिससे हमें पता चल जाता है कि मैश टोपोलॉजी के अंदर हम कितनी वायर्स को हमें कितनी वायर्स चाहिएंगी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भैया अगर हमारे पास 10 सिस्टम है तो इन 10 सिस्टम्स को हमें कनेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ वायर्स बताओ। अब या तो बैठ के आप यहाँ पर 10 सिस्टम बनाओ पहले, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करो, या फिर आप सीधा सा लिखो n × n - 1 और डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 10 × 9 और डिवाइडेड बाय 2, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया 45। अब आपको कितनी वायर चाहिए, 10 सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए 45 वायर चाहिए। ऐसे ही आप कितने ही नंबर्स ऑफ सिस्टम्स को जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, उनके अंदर कितनी वायर चाहिएगी आपको पता चल जाएगी। वायर हमें 45 चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पर अब 10 सिस्टम्स की बात करी थी तो इनके ऊपर, एक सिस्टम के ऊपर कितने पोर्ट होंगे, एक सिस्टम के ऊपर 9 पोर्ट होंगे, तो 10 सिस्टम के ऊपर कितने हो गए बताओ। एक सिस्टम के अंदर 9 पोर्ट हैं तो 10 सिस्टम के ऊपर कितने होंगे, हर 10 सिस्टम के ऊपर 9 9 पोर्ट ही तो होंगे। तो ये हमारी बात थी किसकी, मैश टोपोलॉजी की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा मैश टोपोलॉजी। अब मैश टोपोलॉजी जो होती है उसके अंदर भी दो टर्म्स होती हैं, एक होती है फुल्ली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी और एक होती है पार्शियल कनेक्टेड। अब फुल्ली कनेक्टेड का मतलब ये है कि जो ये नेटवर्क क्रिएट किया है हमने, जो ये वायर्स डाली हैं एक दूसरे के बीच में, यहाँ पर देखोगे तो इन सब के अंदर, ठीक है,
ये सारी की सारी वायर्स हमारी एक्टिव हैं, इन सब के अंदर डेटा फ्लो कर रहा है। लेकिन पार्शियल के अंदर क्या होता है कि भैया अगर मैंने जो ये रेड लगाई हैं ये ही ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, तो इसको हमने क्या कह दिया कि ये नोड्स हमारी क्या है, इसके अंदर एक्टिवेट है और बाकी हमारी डीएक्टिवेट है। तो ऐसी नोड्स को हम क्या कह देते हैं, पार्शियल मैश कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं हम, पार्शियल मैश। और इसको क्या कह देते हैं, फुल्ली मैश कह देते हैं या कंप्लीट कह देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब बात करें हम किसकी, इसकी एडवांटेज की, तो भैया रिलायबल होगी। अगर दो कनेक्शन भी हमारे लॉस हो गए तो भी हम डेटा सेंड कर सकते हैं, रिलायबल है। कम्युनिकेशन फास्ट होगा क्योंकि इसके अंदर बीच में कोई मीडियम रह नहीं जाता, हम डायरेक्ट, क्योंकि हमारी वायर्स जो हैं एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं। राम को अगर श्याम से बात करनी है तो श्याम से कर सकता है, श्याम को अगर सीता से बात करनी है तो सीता से कर सकती है, सीता को अगर राम से बात करनी है तो सीता राम से बात कर सकती है। लेकिन इसके अंदर किसी और के बीच की एंट्री होने के चांस नहीं होते और इजीली इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज भैया जितनी ज़्यादा वायर लगेगी उतना ज़्यादा कॉस्टली होगा, मैनेजमेंट इसका मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि इतनी वायर्स को संभालना भी तो झमेले का काम है। लेकिन इफ़िशियंसी जो होती है इसकी हाई होती है, इफ़िशियंसी इसकी हाई होती है। अब इसके अंदर सभी नेटवर्क के ऊपर देखो ऑपरेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इफिशियंसी की प्रॉब्लम आ गई ना इसके अंदर। अब बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। अब बस टोपोलॉजी के अंदर आपने देखा होगा कि बस क्या होती है, एक सिंगल होती है और उसके अंदर कितने सारे पैसेंजर्स बैठते हैं। अब ये एक मेन वायर है जिसके ऊपर हमारा डेटा फ्लो करने वाला है। अब इस मेन वायर को हमने क्या कहा है, इस मेन वायर को हमने कहा है यहाँ पर बैकबोन केबल। इस मेन वायर को हमने क्या कहा है, बैकबोन केबल। अब इस बैकबोन केबल के ऊपर हमारे पास बहुत सारी ड्रॉप लाइंस होती हैं। अभी बताएंगे ड्रॉप लाइंस क्या होती हैं। ये होती है हमारी ड्रॉप लाइंस इसके ऊपर। अब इन ड्रॉप लाइंस के जरिए हम क्या करते हैं, आप जैसे लोगों के कंप्यूटरों को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर मेरा कंप्यूटर कनेक्ट हो गया, यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पर आपकी शीतल का हो गया, यहाँ पे रमन का हो गया, यहाँ पर राहुल का हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का काम हम किसके जरिए करते हैं, ड्रॉप केबल्स के जरिए। ये ड्रॉप केबल्स हमारे इस बैकबोन केबल के ऊपर कनेक्ट होती है। अब जो बस टोपोलॉजी होती है इसके अंदर जो ये केबल होती है ये होती है यूनिडायरेक्शनल, यानी कि इसके अंदर जो डेटा फ्लो होता है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर डेटा फ्लो होता है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आई कि भैया यहाँ पर आपने इस कंप्यूटर को जोड़ दिया, इस कंप्यूटर को जोड़ दिया, इस कंप्यूटर को जोड़ दिया, इतने सारे कंप्यूटर जोड़ दिए। अब यहाँ पर समस्या क्या थी कि यहाँ पर इस C1 कंप्यूटर ने क्या करा, CD कंप्यूटर को डेटा भेजा। ठीक है, इस C1 कंप्यूटर ने इस C4 कंप्यूटर को डेटा भेजा। ये डेटा यहाँ से यहाँ पे जा रहा था, इतने में बीच में C5 को तकलीफ हुई और C5 ने डेटा भेज दिया C3 को। तो ये डेटा एक दूसरे के साथ क्या करने लगे, कोलाइड करने लग गए। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, कोलिजन ऊपर हो गया, टकराव उत्पन्न हुआ। अब टकराव उत्पन्न हुआ तो जो डेटा की इंटीग्रिटी थी वो क्या हो गई, यहाँ पर डेटा की इंटीग्रिटी हमारी लॉस हो गई। डेटा की इंटीग्रिटी लॉस हुई तो इसका मतलब ये है कि जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन थी वो भी हमारी लॉस हो गई। तो इन सब से बचने के लिए यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ किया गया कि ऐसा कोलिजन क्रिएट ना हो, तो यहाँ पर हमने या तो स्लोटेड अलोहा को यूज़ कर लिया या CSM में को यूज़ कर लिया या फिर हमने प्योर अलोहा, ऐसी टेक्निक्स को यहाँ पर यूज़ किया। दो बात इंपॉर्टेंट है याद रखना, अगर हमें अदर कंप्यूटर्स को जोड़ना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, ड्रॉप केबल्स का। मेन वायर को बैकबोन केबल कहते हैं। इसके अंदर करेक्शन के लिए और कॉलिजन से बचने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्योर अलोहा, स्लोटेड अलोहा या फिर CSM में CD का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई और इसके अंदर कुछ है नहीं अब इतना खास। अब इसके एडवांटेज देखोगे तो एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी क्या है कि इसके अंदर एक ही सिंगल वायर यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो कॉस्ट ऑफ वायर है वो रिड्यूस हो गई। इसका मतलब है कि लो कॉस्ट केबल है, मॉडरेट डेटा स्पीड होती है, डेटा स्पीड भी अच्छी होती है इसकी है। और इसको फैमिलियर टेक्नोलॉजी किस लिए है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक केबल वाला एक वायर डालता है, उससे आपको ड्रॉप केबल के जरिए कनेक्शन दे देता है। आपका यहाँ पर टीवी लगा है, आपका यहाँ पे टीवी लगा है। लेकिन अब दिक्कत क्या होती है, जब एक ही केबल के ऊपर नंबर्स ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएंगे तो सबके पास डेटा जाना चाहिए। लेकिन बैंडविड्थ जो हमारी इस वायर की है वो तो लिमिटेड है, लेकिन इसके ऊपर कंप्यूटर हो गए कितने ज़्यादा कनेक्ट, बहुत सारे कनेक्ट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर बैंडविड्थ हमारी कम हो जाती है, यहाँ पर बैंडविड्थ हमारी कम हो जाती है और फेलियर भी इसके अंदर लिमिटेड होता है। ये तो हमारे एडवांटेज थे। एक्सटेंसिव टेबल, डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग, सिग्नल इंटरफेरेंस, वही बात जो अभी बताई थी कि अगर एक आदमी दूसरे को भेज रहा है तो इसका मतलब यह है कि तीसरा आदमी अगर बीच में अपना डेटा घुसा देता है तो वो क्या दिक्कत देगा,
वो डेटा को मीनिंगलेस बना देगा हमारा। और इसके अंदर एटेन्यूएशन भी क्रिएट होता है। इसके अंदर हमारा क्या क्रिएट होता है, एटेन्यूएशन क्रिएट होता है। एटेन्यूएशन क्या होता है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल वाइल प्रोपेगेटिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये हमारी एटेन्यूएशन की डेफिनेशन होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो स्ट्रेंथ होती है हमारी सिग्नल की, अगर मैं कहता हूँ कि ये हमारा सिग्नल है, इसकी स्ट्रेंथ ये चल रही है अभी इस टाइम, लेकिन आगे चलते चलते उसकी स्ट्रेंथ हमारी कितनी होगी, कम होती जाएगी और एक टाइम पर वो डेड हो जाएगा हमारा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे रिंग टोपोलॉजी को, हाइब्रिड टोपोलॉजी को, स्टार टोपोलॉजी को। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान से पढ़ते रहो। इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं ये बताना चाहूँगा मैं, जैसे कि एटीन्यूएशन। ऐसी टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। मैं दोबारा से बता देता हूँ। एटीन्यूएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल वाइल प्रोपेगेटिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यहाँ पर सिग्नल के अंदर क्या हो जाता है, लॉस। क्यों, क्योंकि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल करता है तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो वीक हो जाती है। तो यही मतलब होता है हमारा एटीन्यूएशन का। बस के अंदर हमने दो टर्म्स पढ़ी हैं, एक होती है हमारी डाउन केबल और एक होती है हमारी बैकबोन। ठीक है, एक होती है डाउन केबल, एक बैकबोन। जो बस होती है वो हमारी यूनिडायरेक्शनल होती है, उसके अंदर इंटरफेरेंस क्रिएट हो सकता है क्योंकि उसके अंदर ना कोई टोकन पास होता, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मैं इसके अंदर देखा कि नंबर ऑफ सीरीज हमारी, नंबर ऑफ कंप्यूटर हमारे कनेक्टेड थे एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ वायर्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला था। वो फार्मूला क्या था, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन आता है। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले कि नंबर ऑफ पोर्ट्स एक कंप्यूटर के ऊपर कितने चाहिए, तो अपने कंप्यूटर का हटाओ, बाकी जितने कंप्यूटर हैं उनके पोर्ट्स देख लो आप। जैसे कि चार कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, अपना कंप्यूटर हटाओ कि तो आपको अपने कंप्यूटर के अलावा कितने कंप्यूटर से जुड़ना है, आप तो खुद ही जोड़ रहे हो उनको, तो कितने कंप्यूटर चाहिएंगे, तीन ही कंप्यूटर चाहिएंगे। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पोर्ट्स वहाँ पर तीन चाहिएंगे। कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क की बात, तो ये टॉपिक आज हमने पढ़ा है। और हमने पढ़ा था पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर, अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे रिंग टोपोलॉजी को, और किसको पढ़ेंगे, हाइब्रिड को पढ़ेंगे और स्टार को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इस टॉपिक को रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।